स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात ग्वालियर से बड़ी खबर की। बीजेपी नेता पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई है। बीजेपी नेता के साथ ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पेट्रोल भरवाने आए युवक से कर्मचारियों ने मारपीट की है। रुपए के लेन देन को लेकर युवक को पीटा। पिटाई के बाद युवक के परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी नेता अशोक शर्मा के पेट्रोल पंप पर विवाद हुआ। हजीरा इलाके का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। ग्वालियर की बात करें, ये तस्वीरें देखिए। ग्वालियर की तस्वीरें हैं जहां पर हंगामा हुआ है। बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर मारपीट देखने को मिली है। पेट्रोल भरवाने आए युवक से कर्मचारियों ने जोरदार मारपीट की। उसके बाद माहौल गर्मा गया। रुपए के लेन देन को लेकर युवक को पीटा गया। पिटाई के बाद युवक के परिजनों के द्वारा हंगामा भी किया गया है। हजीरा इलाके का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आखिर मामला क्या है? पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई है, किस बात को लेकर विवाद हुआ? देखिए, कल देर रात का वाकया है। हजीरा इलाके में अशोक शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके पेट्रोल पंप पर पूरा वाकया हुआ है। यहाँ एक युवक पेट्रोल भरवाने के लिए आया था। पेट्रोल भरवाने के बाद जो ऑनलाइन पेमेंट हुआ था, उसी बात को लेकर कर्मचारी जो पेट्रोल पंप का है उसके साथ इस बाइक सवार युवक का विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने इस युवक के साथ मारपीट कर दी। इस मारपीट के बाद जब युवक ने अपने परिवार वालों को सूचना दी तो युवक के पिता और उसके पड़ोसी राइफल लेकर आ गए और उसके बाद जो है पेट्रोल पंप पर इन लोगों ने तोड़फोड़ की और साथ ही जो सड़क है वो भी जाम कर दी थी। हंगामा बढ़ते देख भाजपा नेता भी मौके पर पहुंच गए थे, पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस और भाजपा नेता की समझाइश के बाद ये मामला शांत कराया गया। लेकिन कहीं ना कहीं लगभग आधे घंटे से ज्यादा देर तक ये हजीरा इलाके में हंगामा चलता रहा। लेकिन बाद में पुलिस की सक्रियता से बड़ा विवाद होने से टल गया और बाद में मामला शांति और समझाइश के बाद खत्म कराया गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। चांदी तस्करी के शक में 4 लोगों को पकड़ा गया है। तस्करों से 125 किलो चांदी जब्त किया गया। बता दें, चांदी से बने सामान का दस्तावेज नहीं मिला है। जब्त सामान की कीमत करीब 88 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार का रहने वाला युवक बताया जा रहा है जो मुख्य तस्कर है। प्रकाश सिंह पश्चिम बंगाल से लाकर व्यापार किया करता था। तो तस्करों से 125 किलो चांदी बरामद की गई है। किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं मिले हैं। चांदी तस्करी के शक में 4 लोगों को पकड़ा गया है। तस्करों से 125 किलो चांदी भी बरामद की गई है। बिहार का रहने वाला मुख्य तस्कर बताया जा रहा है। चांदी तस्करी के शक में 4 लोगों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ जारी है। आखिर कहां और कब से ये तस्करी किया करते थे, अभी फिलहाल के लिए आपको बता दें कि इनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इनसे 125 किलो चांदी भी जब्त की गई है। किसी भी तरह के दस्तावेज ये लोग नहीं दिखा पाए। अब जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। इनका कनेक्शन खंगाल रही है। आखिर कहां से तस्करी किया करते थे, कहां बेचते थे, ये सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि एमपी में जन जन के मन में मोदी जी हैं। एमपी ने बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने का मन बना लिया है। अश्विनी वैष्णव एमपी बीजेपी के सह प्रभारी भी हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज सुजालपुर में है। शाजापुर जिले से होते हुए सुजालपुर में आई है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, हम उस रथ में हैं जिस रथ में अश्विनी वैष्णव सवार हैं। और आप देखिए, हम आपको अश्विनी वैष्णव हैं, बारिश में आप पूरा भीगे हुए हैं। जनता का माहौल, एक प्रतिसाद मिल रहा है और आप भी भीगते हुए जनता का अभिवादन करते हुए देखिए, कैसा माहौल लग रहा है आपको? देखिए, कैसी भी बारिश हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रति मध्य प्रदेश के जन जन में भारतीय जनता पार्टी के कार्य ने, सेवा ने
सबके मन में एक ऐसा विश्वास जागृत किया है कि आज आपने देखा कितनी भी बारिश हो, अकोदिया में हो, शाहजलपुर में हो, रास्ते में हो, हर जगह कितनी भी बारिश हो, कार्यकर्ता और जनसाधारण हजारों की संख्या में उमड़ के बाहर आए हैं। कल पीएम मोदी मध्य प्रदेश में थे। कल उन्होंने घमंडिया गठबंधन को लेकर, सनातन को लेकर विपक्ष पर करारा हमला बोला। तो सनातन क्या बड़ा चुनावी मुद्दा है? देखिए, कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने मुद्दा उठाया है। कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने ये पहल की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है, उनके सहयोगियों ने स्पष्ट कहा है कि सनातन को नष्ट करेंगे। जब कोई ऐसी बात करता है तो हमें अपने संविधान को देखना चाहिए। भारत के संविधान में सभी धर्मों को, किसी भी नागरिक को, किसी भी धर्म को पालन करने की स्पष्ट अधिकार दिया है। तो जब घमंडिया गठबंधन हो या इंडी अलायंस कहो, आप उसको इंडी गठबंधन कहो, इस इंडी गठबंधन ने जब सनातन को चुनौती दी है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नागरिकों का जो अधिकार है संविधान में, उस अधिकार को सुरक्षित रखें। ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो आज बरसते पानी में भी भीगते हुए उन्होंने भी यात्रा में सभाएं ली और ये देखने में आया कि हर जगह अपार जन समर्थन था और वो भी यही भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार भाजपा एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी को लेकर किसानों में गलतफहमियां पैदा कर रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीते साल 61 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करें, हम 100 लाख मीट्रिक टन चावल भी खरीदने को तैयार हैं। राज्य सरकार हमारे लिए धान खरीदती है, उसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार का कोई मंत्री ये दावा करता है कि वो धान खरीदी है तो उन पर अधिकारियों को मुकदमा करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने राइस मिल के निरीक्षण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उच्च स्तरीय टीम राइस मिलों की जांच करेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, बीते साल भी केंद्र की टीम आई थी, चुनाव के समय सिर्फ आरोप लगाने आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, सभी आधार से लिंक हैं। राज्य सरकार ने पहले भी कार्रवाई की है। आप 100 लाख टन चावल दीजिए, अभी भी 61 लाख नहीं, आप 86 इस साल का दे दीजिए। चलिए और आगे चैलेंज बढ़ा देता हूं। इस साल जो अभी का साल चल रहा है, इस साल का आप 86 लाख दे दीजिए। जितने और जूट बैग चाहिए मैं सुनिश्चित करूंगा, क्योंकि वस्त्र विभाग भी मेरे पास है। जितने जूट बैग चाहिए मैं सुनिश्चित कर दूंगा। आप इस साल जितना माल देना है भेज दीजिए, आपके पास समय है अभी। और अगले साल आप 86 क्यों 100 लाख टन भेजिए। जितने जूट बैग चाहिए ले लीजिए। पर आपकी तो प्रोडक्शन ही कम है, आपके खुद का ही पत्र बोल रहे हैं। पर मुझे क्यों डाउट है कि ये कुछ गलत काम करने के लिए आतुर हो रहे हैं। कुछ ना कुछ तरीके से ये शायद आसपास से खरीद के एफसीआई को बेचने का उनका प्रमाण क्या है मेरे पास, ये मैं आपके समक्ष और एक प्रमाण रख देता हूं। पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। चूँकि अब चुनाव के समय ये आए हैं तो केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं। तो ये आपने बयान सुना, पीयूष गोयल ने भी बयान दिया, उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। चावल खरीदी को लेकर के उन्होंने कई सारी बातें पीयूष गोयल ने कही हैं। उन्होंने बयान दिया कि आखिर हम खरीदी करने को तैयार हैं, आखिर ऐसे आरोप क्यों लगाती है राज्य सरकार।
बात एमपी में आफत की। आफत आ चुकी है एमपी में, बारिश लगातार जारी है और इसका दौर अब लगातार जारी रहेगा। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर के लिए अलर्ट जारी हुआ है। उज्जैन और सागर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। तो आफत की बारिश मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। हर जगह जलभराव की स्थिति है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आफत का अलर्ट भी जारी किया गया है। लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं इस बारिश की वजह से, और आगे भी ये बारिश का दौर लगातार जारी रहने वाला है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोग परेशान हो रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। पुल पुलिया से पानी बह रहा है, पर लोग जान जोखिम में डाल के नदी पार कर रहे हैं, पुल पुलिया पार कर रहे हैं। प्रशासन की सक्रियता भी है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, पर लोग मानने को तैयार नहीं। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्या झुग्गी झोपड़ियां, क्या मेन रोड की बात करें, चाहे हम शहरों की बात करें, चाहे गांवों की बात करें, हर कहीं पानी ही पानी सड़कों पर नजर आ रहा है। कई जगह तो ऐसी स्थिति हो चुकी है कि लोग तैरकर बाहर निकल रहे हैं। घरों में पानी भर चुका है। लोगों के सामान खराब हो चुके हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। हर कहीं बस पानी ही पानी। अब आइए आपको पेंड्रा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बारिश ने हैरान कर रखा है और उफान पर नदी नाले आ चुके हैं। पेंड्रा कोटगार मुख्य मार्ग प्रभावित हो चुका है। ममहनी नदी पर रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। बारिश से 10 से ज्यादा गांव भी प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से नदियां उफान पर आ चुकी हैं। पेंड्रा कोटगार मुख्य मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं। बमहनी नदी में रपटा के ऊपर से पानी लगातार बह रहा है। लोगों का आवागमन बाधित हो चुका है। गांव का शहर से संपर्क टूट चुका है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। कई जगह पर तो घर में भी पानी भर चुका है। लोगों का सामान खराब हो चुका है। तो ऐसी स्थिति पूरे ही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। कई सारे जिले ऐसे भी हैं जहां पर बहुत ज्यादा अति बारिश देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से लोग पुल पुलिया पार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक तरफ आफत है तो एक तरफ राहत है। आफत लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, और वहीं राहत किसानों के लिए। अच्छी बारिश की वजह से फसलों को अच्छा फायदा पहुंचेगा। तो वहीं आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। पेंड्रा की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हर जगह बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो बारिश का दौर लगातार जारी है। हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। छत्तीसगढ़ से भी जानेंगे हाल की आखिर क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश का सबसे पहले रुख करते हैं। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। वासु, आखिर क्या स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर के, और प्रशासन कितना अलर्ट है, कैसी स्थिति है, बताइए। निश्चित तौर पर तो देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अगस्त का महीना सूखा रहा था, लेकिन सितंबर की अगर बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश का जो दौर है वो जारी है, और जिससे एक राहत की खबर कहीं ना कहीं ये है कि जो सामान्य बारिश का कोटा था वो मध्य प्रदेश के कई जिलों में अब पूरा होने लगा है। और जो मध्य प्रदेश में एक बड़ा संकट फसलों पर बनाया था वो भी अब दूर होता हुआ, टलता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के जो नदी नाले हैं, तालाब हैं, बांध हैं, अब वो कहीं ना कहीं लबालब होने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और कई बांधों के गेट भी जो है वो खोलने पड़े हैं, क्योंकि वहां पर जो फुल टैंक लेवल है उसके ऊपर जो जलस्तर है वो पहुंच चुका था। और इसी तरीके की बारिश का अनुमान जो है वो आने वाले समय में भी लगाया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चाहे भोपाल संभाग की बात करें, इंदौर उज्जैन संभाग की बात करें, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, विंध्य और निमाड़ के भी क्षेत्रों की अगर बात करें, तो लगातार इसी तरीके की बारिश का जो एक सिलसिला है वो चलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा
रहा है उसका सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में असर भी दिख रहा है। हालांकि देखिए बीते एक हफ्ते से अगर बात की जाए तो लगातार जो बारिश का दौर है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब लोगों को कुछ हद तक परेशानियां भी हैं जो है वो होने लगी हैं और थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह भी मौसम वैज्ञानिकों की ओर से दी गई है, क्योंकि कई जगहों पर जो मौसम है वो बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और कई जगहों पर बिजली गिरने जैसी जो स्थिति है वो भी बन सकती है। तो इन तमाम स्थितियों से परिस्थितियों से बचने के लिए लोगों को अलर्ट रहने की भी जो आवश्यकता है वो मौसम वैज्ञानिकों की ओर से जारी जो है वो की जा रही है। आने वाले समय में भी इसी तरीके का मौसम रहेगा तो जिन जिलों में अब तक सामान्य बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है वहां पे भी जो स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी और आने वाले समय में चाहे सिंचाई की बात की जाए, पेयजल की बात की जाए या अन्य उपयोगिताओं की बात की जाए तो पर्याप्त मात्रा में जो जल है वो लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। ये एक अच्छी खबर कहीं ना कहीं इस पूरी जो एक सिलसिला चला है, बारिश का जो एक दौर चला है उससे सामने निकल कर आई है। जी ठीक वासु लगातार बने रहिए हमारे साथ। युगल भी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का भी हाल जानेंगे। युगल, आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है? बारिश का दौर तो लगातार जारी है, क्या कहना है मौसम वैज्ञानिकों का कि राहत जल्द मिलेगी या नहीं, या इसी तरह आफत में रहेंगे लोग? देखिए ऋतु, कुछ आंकड़े ये बता रहे हैं कि बीते 10 वर्षों में जो अगस्त का महीना रहा वो काफी सूखा रहा और वैसे भी मानसून सीजन में बारिश की मात्रा मायने नहीं रखती है, बारिश की दिन है वो मायने रखती है। अगर 2022 की अगर हम बात करें तो 46 दिनों तक पूरे मौसम जो सीजन है तब बारिश हुई थी, लेकिन अब मानसून का जो दिन है वो घट रहा है। ये चिंता का विषय है, ये परेशानी का सबब आने वाले समय में खड़ी हो सकती है सभी के लिए, तो इस पर सचेत रहने की ज़रूरत है। और अभी मौजूदा मौसम के हालात की अगर हम बात करें तो बलौदाबाजार है, बिलासपुर है, राजनांदगांव है, ऐसे तमाम जिले हैं, रायगढ़ है जहां पर जमकर बारिश हुई है और भारी बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के 14 ऐसे जिले थे जो डेफिशिएंस थे, जहां पर कम बारिश दर्ज की गई है, वहां पर बारिश अब काफी हद तक कवर हुआ है और 26% जो कम बारिश हुई थी वो भी अब कवर हो रहा है। तो किसानों के लिहाज से ये काफ़ी अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि 15 सितंबर के बाद मानसून के विड्रॉ का जो वक्त है वो आ जाता है। तो ऐसे में जब मानसून जब वापस जा रहा है और बारिश हो रही है तो ये राहत के लिए बात है। लेकिन इस तरह से मूसलाधार जब बारिश होती है, झमाझम बारिश होती है, तो नगरीय निकाय क्षेत्रों में चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में अव्यवस्थाएं की पोल भी खुलती है, आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कई जिलों के जो आवागमन के साधन है वो अवरुद्ध हो गए हैं। बलौदाबाजार में जिस तरह की स्थिति है कि बिलासपुर मार्ग जाने का जो संपर्क है वो कट चुका है। बिलासपुर में निचली बस्तियों में पानी भर गया था। कल जब भारी बारिश हुई थी तो उसके बाद रायपुर के भी हालात काफ़ी खराब हो चुके थे। जो नगर निगम है, ड्रेनेज सिस्टम ऐसी है कि पानी जो फ्लड की स्थिति बन जाती है। आप सोच सकते हैं कि राजधानी रायपुर के 2 गांव ऐसे थे, धलेनी और सेज बहार, जहां 65 लोग फंसे हुए थे। माने कि तो अभी इस भी तरह के बारिश का हालात दौर लगातार जारी रहेगा, कहीं ना कहीं इसी तरह आम जनता को प्रभावित होना पड़ेगा, जनजीवन इसी तरह से प्रभावित होता रहेगा। पर कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत वाली खबर है। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।